हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला पे डिस्कस करूंगा कुछ क्वेश्चंस। डिस्टेंस फार्मूला जैसा पिछले वीडियो में हमने प्रूव भी किया कि d जो होता है दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्लास 10 में भी किया था। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं -1 -4 एंड 3 5। तो अब आप ये समझिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें? x2 माइनस x1 3 माइनस -1 होल स्क्वायर 5 माइनस -4 होल स्क्वायर। दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 9 स्क्वायर, दिस इज 16 प्लस 81, टोटल इज √97। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हम कुछ और प्रूव करेंगे आगे। हमें बोला गया है प्रूव 6 to 3 minus 1 and minus 2 4 are vertices of right triangle। तो पहले पॉइंट को A ले लें, फिर B ले लें, फिर C ले लें। यहाँ पे आप AB का डिस्टेंस निकालिए। AB का डिस्टेंस आ जाएगा 3 माइनस 6 होल स्क्वायर -1 -2 होल स्क्वायर, दिस इज -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, दिस इज 9 प्लस 9 √18। BC -2 -3 होल स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर, दिस इज 25 प्लस 25 √50। फिर इसके बाद ले लेते हैं AC का, दिस इज -2 -6 होल स्क्वायर और 4 -2 होल स्क्वायर, दिस इज √68। ये क्लियर कट है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस वेरीफाइड हो रही है, तो हेंस ABC आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ऐसा ही आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करने को आएगा तो दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड। एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने फॉर्मूला दिया था आप लोगों को। एरिया ऑफ ट्राइंगल जब 3 पॉइंट गिवन होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है? हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तब भी हम इसे पॉजिटिव लिखेंगे। और एक पॉइंट और नोट करो, नोट स्पेशल नोट है ये, व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ गया -2 1
2 माइनस 3 4 4। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो अब आप ये देखिए, दिस इज x1 y1, x2 y2, x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम निकालें, दिस इज हाफ, -2 बाहर रहा, -3 -4, 2 बाहर रहा, 4 -1, 4 बाहर रहा, 1 -3। तो इसका एरिया हो जाएगा 14 + 6 + 16। तो ये टोटल आ जाएगा हाफ इंटू 36, दिस इज 18 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल था। ये सब 11th क्लास में बहुत काम की चीज़ें हैं, आप इन सबको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। फिर आता है क्वेश्चन, मैं सेक्शन फार्मूला का इंटरनली और एक्सटर्नली एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, फिर स्लोप को डिस्कस कर लेंगे। मैं अब आपको ऑलरेडी इसके फार्मूला दे चुका हूँ। सेक्शन फार्मूला क्या था? सेक्शन फार्मूला था हमारे पास, ए बी पॉइंट दे रखे हैं, सी उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट है xy। अगर सी ए को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला है इसका x कोऑर्डिनेट के लिए, इंटरनली डिवीजन के लिए, mx2 n x1 अपॉन m+n, y इज इक्वल टू my2 ny1 अपॉन m+n। सेम अगर यही एक्सटर्नली हो तो फॉर्मूला क्या लिखा था? mx2 माइनस nx1। विजुलाइज इसी तरीके से कीजिए, इसको डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। my2 ny1 अपॉन m-n। इसके साथ मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने दिया था, x इज x1 + x2/2 एंड y इज y1 + y2/2। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ही करेंगे हम इसका सेक्शन फार्मूला का। हमें यहां पर बोला गया है फाइंड कोऑर्डिनेट्स of the point which divides internally, दोनों निकालने हैं, internally and externally, line joining 1 - 3 and -39 in 1:3 रेशियो। ज़रा इसको हम फिगर एक बनाते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये हमारे पास पॉइंट है 1 - 3 और -39। यहाँ पे आ गए एक सी महाराज, ये ए बी थे, सी आ गया, दैट इज XY। हम बनाएंगे इंटरनली ही, एक्सटर्नली के केस में भी रेशियो आप लिख लो 1:3। पहले मैं इंटरनली निकालता हूँ।
अगर हम फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो यहाँ से m का वैल्यू हो गया मेरे पास 1 और n का वैल्यू हो गया 2। मैं x निकालूंगा, दैट इज 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 0/4, x इज 0। y निकालेंगे 1 इंटू 9 प्लस 3 इंटू माइनस 3, 1 प्लस 3, दिस शुड बी 0, 0 आ जाएगा, 0/4। तो इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला वैल्यू बन गई 0 0, यानी कि सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इंटरनली डिवीजन के हिसाब से 0 0 आ गए। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम एक्सटर्नली लेकर चलें, एक्सटर्नली में x सेम इंटरनली वाली चीज़ें लगाएंगे, बस बीच पे जो फॉर्मूला है वो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। ये प्लस जो जहाँ पे लगे ना ऊपर मैंने मार्क कर दिए, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 3 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 3 और y इज इक्वल टू 1 इंटू 9 माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज 1 माइनस 3। ये क्या आ जाएगा, -3 अपॉन -2, दिस इज 3, 9 प्लस 9 ऑन -2 इज -9। तो 3 माइनस 9 एक्सटर्नली का आंसर आ जाएगा इस केस में। अब हम आगे बात करते हैं स्लोप के बारे में। स्लोप के मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उसको हम निकाल लेंगे। और अब यहाँ पर अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हो, x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप हो जाता है m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m is tan theta. If it is A, it is B, तो लाइन AB makes angle theta with x-axis, and this theta is positive angle with x-axis. अब हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास पॉइंट दे रखे हैं -2 -1 और 1 0। अगर मुझे इसकी स्लोप निकालनी है तो मैं m से रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज 0, माइनस ऑफ -1, 1 माइनस ऑफ -2, 3। अगर मुझे दे रखा है पॉजिटिव एंगल विद y एक्सिस 30 डिग्री, मैंने आपको ये बताया था कि जो ये एंगल दे रखा होता है वो पॉजिटिव एंगल विद x एक्सिस होता है। अगर ये 30 डिग्री y एक्सिस से बना रहा है तो ये x एक्सिस से 120 डिग्री बना रहा होगा। तो इस केस में स्लोप विल बी tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री किस तरीके से निकालते हैं, दैट इज 180 माइनस 60, दिस इज माइनस tan 60 डिग्री।
दिस इज -√3। अब हम आगे चलते हैं, एक चीज और लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। फॉर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। अच्छे तरीके से ये तो याद हो जाना चाहिए। फॉर परपेंडिकुलर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1। थैंक यू।